हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि राबिया कहती है मैं सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन पायल कहती है तुम क्यों सॉरी बोलोगी, सॉरी बोलना है तो ईशू तुमसे बोलेगी और कोई नहीं, तुम्हारा सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ईशू बोलते ठीक है मैं भी सॉरी बोल देती हूँ, बट तुम दोनों तो आपस में बात करो। तो सृष्टि कहती है कि एक तो तेरे वजह से हम दोनों में लड़ाई हुई। तो वो कहती है पायल इन दोनों की वजह से हम दोनों में लड़ाई नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से हम दोनों में लड़ाई हुई है। तुम उन चीज़ों को गलत कह रही थी जो चीज़ें एक्चुअल सही थी। तो माई कहती है वन सेकंड, तुम दोनों लड़ना बंद करो और एक चीज़ पे गौर करो कि जिन चीज़ों को तुम दोनों गलत कह रहे थे एक दूसरे की, वो इन दोनों के लिए मैटर ही नहीं करती। इन दोनों में कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, ये दोनों एक हो गए और तुम दोनों पागलों की तरह इन दोनों के चक्कर में लड़ गए। और यही बात फर्स्ट डे जिस दिन से तुम दोनों की लड़ाई हुई है उस दिन से मैं समझा रही हूँ कि इन दोनों के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। इन दोनों के चक्कर में पड़ोगी तो ऐसे ही लड़ती झगड़ती रहोगी और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन नहीं, मेरी बात तो किसी को सुननी होती ही नहीं है, सबको अपने मन की करनी है। अब क्या हुआ, मैंने जो कहा था वही हुआ ना, ये दोनों एक हो गए और तुम दोनों एक दूसरे से लड़के बैठी हो और सिर्फ ईगो के चक्कर में, सिर्फ ईगो है तुम दोनों में और कुछ नहीं है। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं सही हूँ गलत वो गलत है इसलिए लड़ाई हुई है, तो ऐसा नहीं है। दोनों बस अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते, दैट्स इट। इससे ज़्यादा दोनों में से कोई नहीं, कुछ भी नहीं चाहता। तो ये एटीट्यूड की लड़ाई छोड़ो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा, तुम्ही दोनों का नुकसान है। जितना एक दूसरे से लड़ोगे उतना नुकसान झेलोगे और अल्टीमेटली लास्ट में तुम दोनों को एक हो जाना है, यही होना है। इस लड़ाई का कोई सुन नहीं, लड़ाई हो तो या तो तुम उसे ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दो, तब तो ऐसी लड़ाई करो, अदरवाइज़ एक हो जाओ। तो पायल और सृष्टि एक साथ कहते तो पागल, हम दोनों एक दूसरे को क्यों छोड़ेंगे, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बस दोनों ने एक साथ ये बात बोली और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यीशु इधर से सृष्टि को हल्का हल्का पायल की तरफ पुश कर रही थी और उधर से राबिया पायल को सृष्टि की तरफ धीरे धीरे पुश कर रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। तो वहाँ से माही, राबिया, ईशु सब धीरे से हटने लगते हैं। तभी कॉलेज में हल्ला मचता है कि वो लड़की देखो वो टेरेस पे खड़ी हुई है, वो सुसाइड करने गई है, वो लड़की देखो 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 ऊपर टेरेस पे खड़ी है सुसाइड करने के लिए। तो इधर से सृष्टि, पायल, ईशु, राबिया, माही सब दौड़ते हुए जाते हैं कि भाई कौन सी लड़की कॉलेज में सुसाइड कर रही है, क्या बात हो गई, होती है ना कि क्या हो गया क्या हो गया, वो वाले से। तो ये लोग दौड़ के जाते हैं तो सब कहते हैं कि यार ये कूद जाएगी, सच में कूद जाएगी, कोई टीचर नहीं है यहाँ पे। तो ईशु की नज़र पड़ती है ऊपर, कहती ये तो अलीना है यार। तो राबिया ईशु की तरफ देखती कहती तुम जानते हो इसे, कहती है हाँ यार घर के पास में ही रहती है, ये इसी कॉलेज में है। तो सृष्टि कहती है
यार मैंने भी नहीं देखा आज से पहले से। तो कहती है माई अब अगर यहाँ पे कूद रही है तो इसी कॉलेज में होगी ना, लेकिन ये कूद क्यों रही है, बात तो ये है सोचने वाली। कहते पता नहीं यार, ऐसे बचाना पड़ेगा, चल माई मेरे साथ चल। तो राबिया कहती है तुम कहाँ जा रही हो, उसको कुछ हो गया तो तुम बेवजह जो है। कहती है उसको कुछ हो गया, सबको पता है ये पहले से कूदने जा रही है, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं, माही चलना। तो माही को बोलती है, तो माही ईशू के एक फ्रेंड को बोलती है, लड़का होता है, तो कहता है हाँ मैं भी चलता हूँ। तो ये लोग 2-4 लोग इकट्ठा होकर वहाँ जाते हैं धीरे धीरे, जिससे अलीना को कुछ पता ना चले। ईशू ऊपर अलीना के पास जब पहुँचती है तो अलीना से कहती है अलीना लिसन टू मी। अलीना पीछे मुड़ती और कहती है कोई आगे नहीं आएगा, अगर कोई भी आगे आया ना मैं सच में यहाँ से कूद जाऊँगी। तो ईशू कहती है तुम तो वैसे भी कूदने के लिए चढ़ी हो ना, या डराने के लिए चढ़ी हो, हमें क्या करने चढ़ी हो तुम बता दो। तो कहती है मैं कूदने ही चढ़ी हूँ और मैं कूद जाऊँगी। तो कहती है लेकिन ऐसा करना क्यों है ये तो बताओ, क्यों कूदना चाहती हो, कोई बात है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, घर में कुछ हो गया है, क्यों कूदना चाह रही हो, क्या बात है। तो कहती है बस मुझे कूदना है तो कूदना है। तो ईशू माई कहती है अरे भाई कूदना क्यों है, रीज़न तो बता दे, तू कूदेगी पुलिस आएगी फालतू के सवालात करेगी, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना कि तू कूदी क्यों है, और जिसकी वजह से तो इतनी मजबूर हो गई है तू आत्महत्या कर रही है, एटलीस्ट उसे सज़ा तो मिले, तो बता क्या हुआ है। तो अलीना कहती है मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मुझे बस यहाँ से कूदना है चाहे जो हो जाए, मुझे सिर्फ कूदना है यहाँ से। तो ईशू नीचे झांकती है, फिर अलीना की तरफ देखती है, कहती है कुछ नहीं होगा यहाँ से कूद के, तेरा हाथ पैर टूटेगा, चोट लगेगी, समझी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला तुझे। तो कहती है मैं मरूंगी यहाँ से। कहती है यहाँ से कूद के कोई नहीं मरता, ठीक है, इन लोगों ने बेवजह का हल्ला मचाया हुआ है, यहाँ से कूद के कोई नहीं मरने वाला, और तू जिसके लिए कूद रही है ना उसे तो और घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तेरे कूदने से, अगर उसे फ़र्क पड़ता तो तुझे इस सिचुएशन में आने ही नहीं देता ना कि तुझे कूदना पड़े। अब वो लड़की है लड़का है वो तो तू जान देख, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, अपने माँ बाप के बारे में भी सोच ले कि उन्हें कैसा फील होगा। तो अलीना ईशू की बात सुन रही होती है और ईशू एकदम से आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलीना हाथ को इतनी बुरी तरह झटकती है कि ईशू के हाथ से उसका हाथ छूटता है। अलीना डिसबैलेंस होती है और आके सीधे नीचे गिरती है। नीचे गिरती है तो वही एज़ यूजुअल जो ईशू ने कहा, मरती तो नहीं लेकिन हाँ उसके हाथ में फ्रैक्चर ज़रूर आ जाता है, चोट लग जाती है काफ़ी उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लाके ईशू ही लेके आती है क्योंकि ईशू के घर के पास होती है वो, और ईशू उसे जानती भी है, वो भी ईशू को थोड़ा बहुत जानती ही थी। तो राबिया भी साथ में ही आती है, मतलब इनका पूरा ग्रुप साथ में आता है। ये खबर कॉलेज में बुरी तरह फैल जाती है कि अलीना ने सुसाइड करने की कोशिश की। तो वो कहती है जब वो एडमिट होती है सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई डॉक्टर कुछ बोले, तो थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आता है। ईशू पूछती है कि सब ठीक है ना, तो कहती है डॉक्टर कहता है हाँ अभी चोट ज़्यादा नहीं थी, हाथ में फ्रैक्चर है और सर में थोड़ी चोट है, बस मतलब घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो ईशू कहते हैं थैंक गॉड। तभी वहाँ उसके मम्मी पापा भी पहुँचते हैं अलीना के, पूछते हैं अलीना कहाँ है, तो कहती है अंदर है, अभी नींद का इंजेक्शन दिया है क्योंकि उसे बहुत दर्द था, थोड़ी देर में होश आएगा
तब मिल लेना आप। तो कहते हैं कि थैंक यू सो मच, तुम उसको यहाँ ले आई। कहती है इसमें थैंक यू कैसे अंकल। कहती है कि तुम ईशू हो ना उनकी बेटी। तो कहते हैं जी अंकल। थैंक यू सो मच कि तुम इसको यहाँ तक लेके आई। बाय द वे इसने ऐसा किया क्यों, ईशू पूछती है। तो अंकल और आंटी ईशू की शक्ल देखते हैं। तो कहते हैं आंटी मेरी शक्ल पे नहीं लिखा इसने ऐसा क्यों किया, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो कहते हैं हमें भी नहीं पता। ईशू कहते हैं वाह, लड़की की ज़िंदगी में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। लड़की इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है और आप में से किसी को पता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सही है, ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती है पता नहीं कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, किसी से बात ही नहीं करती थी, किसी से मिलना जुलना ही नहीं था, सब बंद कर दिया था। पता नहीं क्या बात हो गई थी ऐसी जो किसी से नहीं मिलना चाह रही थी। तो ईशू कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं आंटी, अभी उठेगी तो बात करेंगे। राबिया ईशू का हाथ पकड़ती है और उसे साइड में खींच के लाती है। माही, सृष्टि, पायल सब उसके पीछे पीछे आते हैं। तो राबिया कहती है वो गिरी, तुमने इंसानियत के नाते उसे एडमिट करा दिया, अब क्या है क्या नहीं है वो अंकल आंटी को देखने दो, तुम्हें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ईशू। तो ईशू कहती है यार वो मेरे घर के पास रहती है, मैं भी तो जानूँ, मेरे सामने ये हादसा हुआ है, मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें आइडिया भी है। तो राबिया कहती है कि जो मन में आए करो, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो ईशू कहती है यार इस लड़की को इतना गुस्सा क्यों आता है, मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई, किसी को आई हो तो मुझे बता दे, किसे इतना गुस्सा आता किस बात का है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, तू बता। पायल तू बता, अब तो उसकी सपोर्ट ज़्यादा करती है ना, अब तो सब कुछ तेरे सामने हुआ है, तू बता। मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए, उससे कुछ बात नहीं करनी चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों कर रही है वो, क्या बात है, क्या रीज़न है। मेरे सामने किसी लड़की ने जान देने की कोशिश की है तो उसे ऐसे ही जाने दो, ऐसे ही छोड़ दो। तू ही बता, बोल ना, तू बोल। पायल कुछ नहीं बोलती। पायल कहती है बस मैं इतना जानती हूँ कि कभी कभी कोई चीज़ रिश्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, तो उस चीज़ से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तो वो कहती है अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ऐसी क्या चीज़ है। तो कहती है हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी मर्ज़ी है, अब हम भी जाते हैं। ये कह के वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं, माही वगैरह सब निकल जाते हैं। और ईशू अंकल आंटी से कहती है ठीक है अंकल आंटी मैं चलती हूँ, जब उसे होश आएगा तो मैं आके घर पे मिल लूँगी। तो कहते हैं ठीक है बेटा, कह के वो भी वहाँ से निकल जाती है। तो देखते हैं हम आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।